दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं खा रहा हूँ, उनको भी दिखाओ। मैं देखिए कचाई रोटी खा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मोहम्मद चांदनी जी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चांदनी जी को उतना बोलना नहीं आता है जो बोलना चाहिए। ज़रूरी को बात का है कि अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन इस तरह दबाना ना भूलिए दोस्तों। सच में मुझे नहीं बोलना आता। कमेंट करिए, शेयर करिए। और देखिए हमको आज थोड़ा ज़्यादा भूख लग गया है और शादी में गया था तो एक गुजरात वाला खाना है ना, मीठा लगता है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं खा पाया अपने। तो अभी अचार और रोटी खा रहा हूँ। आप मिल लीजिए हमारे चांदनी जी से मुस्कुरा के। कहाँ मुस्कुराई को मिले, ज़िंदगी मुस्कुराने वाली नहीं है। और दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों से ही बता रही थी 2012 की बातें। कस तो बोलो। तो कितना कस के बोलूँ आप, तबीयत ऐसे ही खराब है, पता नहीं कस के कितना नहीं। दोस्तों जैसे कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो मेरा कहीं ना कहीं से फ़ोन आता रहता है। इसलिए आता है ना कि बंद कर दो, ब्लॉग मत बनाओ। पर फ्रेंड क्या करूँ, मुझे दम घुटता है, मेरा दम घुटता है। ये भी कभी कभी सामने वाला तो मुझे कॉल पे कॉल परेशान कर रहे हैं। मेरा पति भी ऐसे हैं। दोस्तों मैं क्यों बोलता हूँ कि मेरे इनके सिवा मेरा यहाँ पे दुनिया में कोई नहीं है फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर कोई नहीं है तो अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए कि डर के भागना अगर चाहिए। कल के लिए, कल चाहे हमको चाहे इनको कुछ हो जाए तो हमारे 5 साल की बच्ची है, एक 2 साल की बच्चा है। तो दोस्तों हमारे माँ बाप हमको बचपन में छोड़ के गुजर गए हैं दोस्तों। तो मैं बहुत काफ़ी मुसीबत ढकेले हैं। मुसीबत झेला हूँ। और दोस्तों होटल में भी काम किया हूँ फ्रेंड। और गिलास धोते धोते मेरा ये सब हाथ बार सड़ जाता था फ्रेंड। तो मैं सोचता हूँ कि वैसे तकलीफ हमारे बच्चों को नहीं आए फ्रेंड। इसके लिए मैं इनको बोलता हूँ कि जाने दो, जो हो गया वो हो जाने दो, नहीं बनाओ। नहीं तो हम लोग को तो बीत गया है फ्रेंड। हमारे हिसाब से हमारे बच्चों को नहीं कुछ नुकसान हो फ्रेंड। तो फ्रेंड इनकी तो आप लोग सुन लिए। मैं भी कोई गलत नहीं बनाती हूँ, बस यही बोलती हूँ कि जो मेरे साथ बीता है वही मैं दिखा रही हूँ। तो ये भी सबका सपोर्ट करते हैं, मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग बोलिए ऐसा पति साथ देने का क्या मतलब है कि जब अपनी पति को मुसीबत में सब मुझ पे इल्ज़ाम लगाएं, मुझ पे मुसीबत में मुझे डाल दिए और ये भी मेरा साथ नहीं देते हैं। तो फिर जब एक औरत के माँ बाप भाई कोई साथ नहीं दिया, भाई तो शायद मेरे भाई को मालूम नहीं था, उसको मैं क्यों घसीटे। मैं अपने बाप को सच बताना चाहती थी, वो भी अब पीछे हट रहे हैं। तो मैं तो उनको भी कहूँगी कि वो भी अब नहीं सुनना चाहते हैं। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, इसमें उन लोगों को भी नाम जुड़ा है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से वो लोग भी नहीं सुनना चाहते हैं। तो फ्रेंड मैं अभी ब्लॉग जो बनाती हूँ, अगर ऐसा कुछ ब्लॉग में डालती हूँ जा रहा है जो सच बता रही हूँ, तो इसकी वजह से कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे तक कॉल आ रहा है, फ़ोन आता है, फ़ोन आता है। तो इसकी वजह से फ्रेंड मैं डेली कभी बनाती हूँ अच्छा, कभी कभी नहीं बनाती हूँ, इसलिए कि मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। तब तो मेरी ज़िंदगी लोग छीन लिया और अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद बना के जीना चाहती हूँ, पर ये लोग नहीं बनाने दे रहे हैं। इसकी वजह से मुझे बहुत सारा रुकावट आता है। तो क्या करूँ, आप लोग बताइए कमेंट में, मैं क्या करूँ, बंद कर दूँ, नहीं बनाऊँ? जो मेरे ऊपर बीता मैं और दूसरे को नहीं सुनाऊँ, नहीं बताऊँ? यही मुसीबत अगर मैं बताऊँगी तो मेरे बच्चों को भी शायद उम्मीद रहेगी, उन लोगों को भी शिक्षा मिलेगी। और ये दोस्तों हम किसी के लिए बना नहीं रहे हैं, हम किसी को बना हमारे नहीं रहे बच्चों के लिए बना रहे हैं कि हमारे माँ हमारे बाप के साथ क्या हुआ है फ्रेंड। और कितना वो लोग मतलब परेशानी में रहे हैं। हमारे तो माँ बाप मर गए थे दोस्तों। और हम लोग भी कितने परेशानी में थे ताकि हमारे बच्चे भी कल के देखें तो उन लोगों को भी लगे कि हमारे माँ बाप इतना मुसीबत काट के जिए हैं और अपनी फैमिली रहते भी मुसीबत बचपन में काटे हैं। इसके लिए बनाते हैं, पर इंसान के अब इसमें नाम आ रहा है तो मैं क्या करूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोगों को बता रही थी कि मेरा भाई शादी से 8 दिन रह गई थी शादी, तब वापस आया मऊ से पेपर दे के। ये तो मेरे गांव वालों को सबको मालूम है। तो पेपर दे के आया और इधर मेरी माँ का भी चोट ठीक हो रही थी धीरे 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 धीरे, और घर में मैं अकेली थी और इधर इनके मम्मी का भी काम क्रिया हो गया था। तो जैसे कि काम क्रिया हो गया था तो मेरे जेठ जेठान भी कभी नहीं चाहते थे कि मैं उस घर की बहू बनूं। इन लोगों को भी बहुत बुरा लगता था।
तो फ्रेंड बहुत बुरा लगता था इसलिए कि मुझे उस घर में कोई पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था मुझे नहीं मालूम, पर मैं इतना जानती हूँ कि मुझे कोई नहीं पसंद करता था। तो इनकी भाभी इनको उनके पसंद भाभी इनको इसके लिए नहीं करते हैं दोस्तों कि ये थोड़ा अलग मैं टाइप के किसी हैं की सुनती नहीं हूँ, और क्योंकि किसी की सुनती नहीं है, पर गलत जो होता है वो मैं इनसे गलत के साथ देखा नहीं नहीं देती जाता हूँ, है इसके लिए मेरा और कोई गलत नहीं का साथ सुनता। नहीं देती हैं, इसके लिए कोई सब नहीं मुझे पसंद नहीं करता है मेरे घर में, ना तब किया नहीं तो ना ये आज कर रहा देखिए है, पसंद करने लग जाए है कि नहीं है। ना तब किया ना लेकिन आज कर रहा है मेन ना करना चाहता वजह है। अलग है दोस्तों, तो सबका दिल और दिमाग एक जैसा नहीं एक रहता है जैसे फ्रेंड। नहीं। अब वैसे इसके लिए मुझे मेरे घर में आज तक भी कोई पसंद नहीं करता। इसके लिए मेरे माँ बाप भी भूल रहे हैं, इसलिए भूल रहे हैं कि सबकी बात लिपिर चिपिर रहती है, मेरी बात लिपिर चिपिर नहीं रहती। मैं सच का साथ देना चाहती हूँ। इसके बाद मेरे माँ बाप मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, पर सच के साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं फ्रेंड सच में माँ बाप को भूलना चाहती हूँ। मैं सच का साथ नहीं भूलना चाहती, पर माँ बाप को भूलना चाहती हूँ। इसलिए माँ बाप को भूलना चाहती हूँ कि फ्रेंड माँ बाप को बस अपनी दिखती है, दूसरे की प्रॉब्लम नहीं होती है तो अपनी होती है। तो फ्रेंड ऐसे माँ बाप नहीं रहे तो अच्छा है, या तो बच्चे ही नहीं रहे या तो माँ बाप ही नहीं रहे। मैं भी तो बच्चे की माँ हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो काम मेरे माँ बाप मेरे साथ किए हैं वही काम मैं भी कल अपने बच्चों के साथ करूँ। मैं नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसी माँ बनना नहीं चाहती हूँ। मैं दोनों को पैदा की हूँ तो दोनों को एक परखे देखना चाहती हूँ, एक करके देखना चाहती हूँ, नहीं तो खुद ही मुझे मौत हो जाए। और मैं ऐसा नहीं होने देना नहीं चाहती हूँ। और मैं बहुत सारी माँ हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी बनने वाली हैं, बहुत सारी बन गई हैं, बहुत सारी हैं भी। तो मैं सबसे यही करूँगी, लड़का हो या लड़की हो, देखना तो दोनों को बराबर कर देना, तो बराबर कर देना, नहीं तो मत देना। तो फ्रेंड जैसे कि मेरी जेठानी के भाई का भी शादी था, तो इनको शादी में लेके गई थी, तो अपने चक्कर में लेके गई थी। इसलिए उनका चक्कर क्या था वो भी बहुत लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं होगा। तो इसलिए बता रही हूँ दोस्तों कि वो मेरे से शादी होना नहीं चाहती थी, नहीं होने देना चाहती थी। तो अपनी गांव की एक लड़की को पसंद करी थी। तो लड़की को तो इनको छुप के दिखवा दी, और अपने इनको जब बताई कि तुम्हें वो लड़की पसंद है, तो बोले नहीं मैं प्यार उससे करती हूँ, तो शादी भी उसी से करूँगा। तो मेरी जेठान बदल गई, तब जान गई कि हाँ ये नहीं मानेगा, तो लड़की के दिखा के क्या क्या मतलब है। तो इसके लिए फिर मेरी जेठानी उनके भाई की शादी जैसे तैसे बीत गई, तो घर आ गई। हमारे घर में और हमारे साथ बहुत होता कुछ है और बना के लोग बोलते हैं कुछ और है। ऐसा हमको तो बहुत सी बातें ऐसी मालूम नहीं है दोस्तों, पर मुझे बता दिए हैं लोग, वही इंसान हमको खुद मालूम नहीं, बताए। इनको बता दिए हैं। देखिए दोस्तों तो कैसे षड्यंत्र रचते हैं लोग हमारे घर में। तो ऐसा ही मेरे घर में होता था, मुझे मालूम नहीं होता था, पर मेरे घर में पहले ही पहुंच जाता था, मुझे खुद ही नहीं मालूम पड़ता था, मेरे घर में पहले डंका बज जाता था। जब सामने वाला काम किया उसको मालूम ही नहीं, तो दूसरे आदमी को कैसे मालूम हो गया, ये भी तो जानना ज़रूरी है। उसको मालूम देने वाला कौन है। तो इसके लिए दोस्तों, तो जैसे कि ये चले आए अपनी भाभी के मायके से, घर पे आ गए, और वो भी आ गई, उनके पति भी आ गए। तो लोगों को नौकरी सरकारी थी, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम तक तो घर पे रह नहीं सकते हैं, कि ये नौकरी वाले तो ज़्यादा दिन तक छुट्टी नहीं देंगे। तो इसके लिए 10 दिन 15 दिन बहुत हो गया, बहुत हो जाएगा 20 दिन होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि सरकारी काम रहता है, सरकारी में रोज़ हाजिर होना पड़ता है। प्राइवेट हो तो चलो छोड़ दें, पर सरकारी तो हो ही नहीं सकती है, कोई छोड़ नहीं सकता है। तो इसके लिए दोस्तों इनको लेके चली आई। तो फिर अब देखिए मेरे घर जाने की ज़रूरत हो गई। मम्मी का तो इनके काम ख़त्म हो गया, और काम में घोटाला क्या हुआ था वो भी मैं बताऊंगी दोस्तों। वही घोटाला तो मेरी ज़िंदगी रद्द करके रख दिया। इनकी माँ के मरने के बाद वही बड़ा घोटाला है। तो फ्रेंड अगर मैं अभी घोटाला का नाम ले लूँगी, तो एक इंसान होता तो मैं अभी नाम ले लेती, पर एक इंसान नहीं, उसमें 4 इंसान 4 सदस्य जुड़े हैं। तो एक इंसान अगर ले खा लिया होता तो मैं आज ले लेती, पर एक इंसान नहीं, 4 लोग हैं। तो 4 लोगों को ऐसे में फ़ोन से नहीं बता सकती हूँ, वीडियो में नहीं दिखा सकती। चारों लोगों को मैं घर आके सामने से खुद दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि ये काम 5 इंसान का था, पाँचों का हक था। 5 का या 8 लोग थे, 8 का हक था। तो फिर मरने वाला मज़ा कोई और हो गए। तो इसके हिसाब से आप लोग इशारे से समझ सकते हैं। बहुत लोग तो मेरे गांव को समझ भी गए होंगे और समझ जाएंगे भी, और बहुत लोग घूमेंगे कि ये क्या बात है। वो तो जानने के लिए जानते ही हैं सब, जानते हैं, पर कोई सामने से बोलता नहीं है। अब भाई दूसरे लोग हैं तो हमारे दूसरे घर को के बोल बीच नहीं में कोई आएगा नहीं पड़ेंगे फ्रेंड। ना। पर फ्रेंड मेरे घर वाले भी अनदेखा हैं, बात जानते हैं, फिर भी राज नहीं खोलते हैं। इसलिए नहीं खोलते हैं, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं। साला मेरी मौसिया सास हैं, अब उन्हीं का देख लिया। अभी तक तो मैं उनको देखी नहीं हूँ, सास को देखी थी पर मौसिया सास को नहीं देखी।
और उनकी भी नसीब देख लो, एक बहन की मौत हो जाती है, दूसरी बहन कलंक लेके ढेलती है। पर मौसी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारी मौसी हमारी माँ बहन थी, अब हमारी औरत हमारे भाई की औरत, हम ये दोनों दोनों भी बहन बहन है। हैं। अब बहन बहन का भाई प्रॉब्लम है दोस्तों, आप लोग ही इसको सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे सोल्व इसलिए होगा? फ्रेंड ये बात इसलिए बनाई जा रही है कि इनकी माँ तो ख़त्म हो गई और इनकी मौसी जख्म लेकर ढेल रही हैं, और हम दोनों बहनें हैं। तो एक बहन चैन से है और एक बहन बेचैन से है। तो आप लोग उसको जानने के लिए बने रहिए कि क्यों एक बहन चैन से है, एक बहन क्यों बेचैन से है। जो चैन से है उसको तो बुरा लग रहा है, जो बेचैन से है वही शायद ब्लॉग बना रही है। आप लोगों के बीच में वो बहन मैं ही हूँ, मैं हूँ। तो फ्रेंड मैं ऐसे माँ बाप को भी प्रणाम कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे शिक्षा नहीं दीजिए, या मेरे माँ बाप को या किसी और का माँ बाप को ऐसे अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दीजिए। अगर घर की समान है तो घर ही रहे तो अच्छा है, मायके में कभी जाना नहीं चाहिए। तो अब मेरे मायके वालों को क्या लगता है, मेरे ससुराल वालों को क्या लगता है, अब तो वही लोग जाने। बस मैं नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे तो इंसान मुझे कुछ भी करवाए। जब मैं ब्लॉग बनाना चालू करी थी फ्रेंड, तो सच में मैं बता रही थी कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही थी। उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह ही थी। मेरा बाबू उठ गया, जाओ तो रो रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारी वजह थी। तो फ्रेंड मैंने भी बहुत इधर उधर गई, तो मैं अभी तो मेरा थोड़ी तबीयत आराम है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड और जो है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो जब तक मेरी बात पूरी नहीं हुई तब तक मुझे भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं बीती हुई बात को उभार रही हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। मेरे ऊपर कष्ट बीता है तो वो कष्ट तो मुझे लगेगा ही। तो दोस्तों मैं ब्लॉग बना रही हूँ, अगर अब मेरे यहाँ ये वीडियो देखने के बाद मेरे ससुराल से या मेरे मायके से फ़ोन आ रहा है तो फ्रेंड मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि फ़ोन अगर आया तो बेकार होगा। इसलिए बेकार होगा, कर लो वहाँ पे कर लो। देखिए फ्रेंड डोलू सो के हमारा जोरक्स आ गया है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर फ़ोन आएगा तो अभी तक तो मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती थी, पर अब फ़ोन उठाऊँगी और उसको मैं रिकॉर्डिंग भी करूँगी और आप लोगों को सुनाऊँगी कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिसको मेरे को गाली गलौदा देने को होगा वो तो मेरे यहाँ फ़ोन नहीं करेगा, और जिसको मेरा समाचार पूछने को होगा वही फ़ोन कर सकता है। बाकी तो वीडियो देखने के बाद उसका वो जाने, उसका हाल जाने। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पास फ़ोन आएगा तो मैं सच का साथ दूँगी, गलत का साथ नहीं देने वाली हूँ। तो सच यही है कि मेरे यहाँ फ़ोन आएगा तो गाली गलौदा होगा या कुछ भी होगा, मुझे सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड इनको कुछ हो जाएगा तो हम लोग का तो फिर वही दुर्दशा वाली हाल होगी दोस्तों। तो हम लोग हमारे बच्ची हमारे बाबू का क्या होगा दोस्तों। फ्रेंड मेरे पूरे हमारा इनके मम्मी पापा मर गए थे, अधूरा होगा सपोर्ट करिए दोस्तों। और मेरे तो सब लोग थे फिर भी मैं अधूरी थी। तो अगर मेरे बच्चों के भी नसीब में वही दिन लिखा होगा ना तो वो लोग भी वही ढकेलेंगे। बाकी मैं यही कह सकती हूँ। और फ्रेंड मैं सच का साथ नहीं दूँगी, सच का साथ दूँगी, सॉरी फ्रेंड, मैं गलत के साथ नहीं दूँगी और सच के साथ दूँगी, ताकि आगे से भी कोई और माँ बाप, कोई और बहन, कोई और बहनोई, कोई और भाई और भाभी ऐसे ना करें। तो इसके लिए और अपनी वीडियो में अभी यहीं तक एंड कर रही हूँ। बाकी बात जानने के लिए आप सब हमारे ब्लॉग में बने रहिए डेली, और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड आप लोग वीडियो हमारे देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, पर लाइक करिए दोस्तों। अरे लाइक नहीं शेयर करिए, क्योंकि आप एक देखे हैं तो कल 2 देखे, फिर फ्रेंड 4 हम रोड देखे। डालेंगे, दूसरी एक ना एक वीडियो हम अपनी रोड डालेंगे, क्योंकि हमें रोड डालना है। तो इसके लिए आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता जी। बोलो सपोर्ट करिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन प्रेस करिए दोस्तों, ताकि हमारा कल वीडियो जो जाए आप तक पहुंच जाए फ्रेंड। बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, जय माता जी।